तो आज हम देखने वाले हैं एल्केन्स और एल्काइंस के बारे में। एल्कीन एंड एल्काइंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया था कि अगर नॉर्मल कार्बन की चेन है या कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसकी जो नेमिंग है वो किस तरह होगी, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किस तरह होगी। बट आज हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास एल्कीन या एल्काइन है तो इसकी नेमिंग कैसे होगी। एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए कुछ रूल है। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द longest carbon chain having maximum double and triple bond। आपको ऐसी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ सके। इसके अलावा दूसरा रूल, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी या फिर हम बोलें कि जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। लोवेस्ट लोकेंट मतलब कोशिश करनी है कि इसको छोटा नंबर मिल सके, जिस साइड से भी इसको छोटा नंबर मिलेगा वहां से नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा पॉइंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, इससे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी किसको, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। अगर हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट भी पड़ रहा है, पास में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इन तीन नियम को देखते हुए हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस की। चलो, जैसे कि पहला एग्जांपल CCC, इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरा। देखो नाम कहां से डालोगे, 1 2 3 4, नहीं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम इसे लिखेंगे 4 है तो ब्यूट 1 ईन। क्लियर, में 4 है ना, 4 पे ब्यूट, पहले पे क्या है डबल बॉन्ड तो ईन। इस पे देखो 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, क्योंकि पहले पे है। क्लियर। दूसरे देखें अगर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3 4, अब यहां से पास पड़ रहा है मिथाइल ग्रुप, यहां से पास पड़ रहा है डबल बॉन्ड, प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को जाएगी 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन लिख दो या ब्यूट 1 इन लिख दो, एक ही बात है। और देखो इसकी नेमिंग कैसे करोगे। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट। यहां से करोगे तो फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड को, यहां से करोगे तो 1 2 3 3 पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड में अभी के लिए ऐसी प्रेफरेंस कुछ नहीं है, जोन सा भी पास पड़ जाए उसी को दे देनी है। ठीक है, जो भी यहां से पास पड़े उसको। पास क्या पड़ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हेप्ट। 1 पे क्या है, ईन, और 4 पे क्या है, आइन, 4 आइन। अब एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी ए ई आई ओ यू या वाई साथ में दिखाई दें तो पहले वाले को कैंसिल आउट कर दो। जैसे देखो ई और ई के बाद क्या है, वाई, तो ई को कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, हेप्ट 1 इन 4 आइन, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ केस हो, अब क्या करेंगे भाई, अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहली पोजीशन डबल बॉन्ड को, यहां से स्टार्ट करेंगे पहली पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड को। तो जब कभी टाई हो जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों ही पास पड़ रहे हो, तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है ट्रिपल बॉन्ड से। क्या नाम हो जाएगा, यहां से 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, 1 पे क्या है, इन, 3 पे क्या है, आइन। ई को यहां से कट कर देंगे क्योंकि साथ में नहीं आ सकते। क्लियर हुई नेमिंग किस तरह करनी है, इसको नोट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल,
क्वेश्चंस करते जाओ फटाफट। हम्म 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 हम्म। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ। साफ पता चल रहा है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाएगी, यहां से पढ़ रहा है फर्स्ट पे, यहां से पढ़ रहा है थर्ड पे, तो यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो कितने हो जाएंगे? हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन। और यहां पर देखो ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है ये? यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इसे हम बोलते हैं इथीन। लेकिन क्योंकि ब्रांच में लग रहा है तो बोलेंगे इथिनाइल, आई लगा देते हैं ना, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जब ऐसे सब्सटीट्यूएंट यूज होते हैं इसे बोलेंगे इथिनाइल। इथिनाइल ये साथ नहीं आ सकता तो इसको उड़ा देंगे, इथिनाइल। क्या नाम पड़ेगा इसका? 3 इथिनाइल। कितने? हेक्सेन हेप्ट 1,4 डाइन। 1 पे 4 पे 1,4 डाइन। इस पर जरा ध्यान दो। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पास पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंस किसको जाएगी? डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 पे देखो, डायरेक्ट कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच है। ऐसे ग्रुप को मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसे हम बोलते हैं मिथिलीडीन। क्या बोलते हैं? मिथिलीडीन या मिथाइलीडीन। मिथाइलीडीन हो स्पेलिंग, मिथाइलीडीन। नाम क्या हो जाएगा उसका? 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइलीडीन। 7 कार्बन है तो हेप्ट 1 कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, 1 इन है ना, और उसके बाद 6 पे क्या है? आइन। 22 से पहले नहीं आता तो इसको काट देंगे, हेप्ट लगा देना यहाँ पे, हेप्ट। इसका बताओ क्या नाम होगा? अब देखो यहां से भी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर, यहां से भी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। अगर सब्सटीट्यूएंट देखोगे सेकंड पोजीशन, सब्सटीट्यूएंट सेकंड पोजीशन। इस केस में अल्फाबेटिकली चलते हैं, लास्ट टाइम बताया था। बी पहले आता है तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नाम कैसे लिखोगे? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर क्या है? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, और किस पे? सेकंड पे 2। ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया? इसको नोट कर लें। तो आगे की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इस पे आओ जरा। ये जो कंपाउंड है देखो, डबल बॉन्ड यहां से भी पास है, डबल बॉन्ड यहां से भी पास है। सब्सटीट्यूएंट को अगर देखोगे, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, 5 ही पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लो ये लॉन्ग चेन है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो क्योंकि थर्ड पे मिलेगा। 1 2 3 4 5। ये कौन सा ग्रुप है आपका? इथीन। क्योंकि ये ब्रांच में यूज हो रहा है एज ए सब्सटीट्यूएंट तो क्या बोलेंगे? इथिनाइल। क्या नाम हो जाएगा? 5 कार्बन है तो पेंट, ब्रांच लगा देना पहले 3 पे, 3 इथिनाइल, 3 इथिनाइल पेंट 1,4 डाइइन। बच्चे एक बात याद रखना कि जो ये डबल बॉन्ड होता है ना, ऐसे कार्बन से अगर ऐसे डबल बॉन्ड अटैच हो तो इसको हम विनाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल। तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 3 विनाइल और पेंट 1,4 डाइइन, ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखना डबल बॉन्ड से अटैच को विनाइल भी बोल देते हैं। भाई जो कार्बन इससे डबल बॉन्ड से अटैच है ना, मतलब जो ब्रांच लगी है, अगर वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, जैसे ये अटैच है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं विनाइल, ठीक है। इस पे आ जाओ। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड, दूसरे पे 3 4 5। देखो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। भाई ब्रोमोमिथेन होता है ना, क्लोरोमिथेन, ब्रोमोमिथेन। अब ब्रांच है तो आइल लगा देंगे पीछे। कैसे लिख, अल्फाबेटिकली कैसे चलोगे? बी पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल, उसके बाद कितने कार्बन है? 5
पेंट और टू इन, पेंट टू इन। समझ में आया? ऊपर वाले पे आ जाओ। प्रेफरेंस किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स में चला गया क्योंकि ब्रांच पर भी ब्रांच लगी हुई है। इसको दे दो 1 और यहां से लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी? 1 2 3। 1 पे है क्लोरो, 1 पे है मिथाइल, फिर प्रोपाइल। इसका नाम कैसा आता है कॉम्प्लेक्स का? लिखेंगे यहां पर 4 पे 4, फिर क्या लिखेंगे? 1 पे क्या है? क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 मिथाइल, 1 पे क्लोरो, 1 मिथाइल, पूरा क्या है? प्रोपाइल, क्लोज, और फिर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स इन, क्योंकि साइक्लो पे क्या है? हेक्सीन, डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स इन। इस वाले पे आ जाते हैं। इसके यहां से पता चल रहा है डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एक ब्रांच लगी हुई है, ये एक ब्रांच है, इसे हम क्या बोलेंगे? इथाइल, और इसे क्या बोलेंगे? इथिनाइल। क्लियर है? नाम कैसे लिखा जाएगा इसका? 5 इथाइल, 6 इथिनाइल, 5 इथाइल 6 इथिनाइल। उसके बाद कितने? 10 कार्बन है, तो हो जाएगा डेक। 1 पे डबल बॉन्ड है और 8 पे डबल बॉन्ड है, 1,8 डाई ई। क्लियर? इसे नोट कर लो। अब हम आगे बात करने वाले हैं साइक्लो कंपाउंड के बारे में। अगर साइक्लो कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो फिर कैसे होगा? साइक्लो एल्केन्स के बारे में। मान लो ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपीन, है ना? यहीं से करोगे 1 2 3, ऐसा कुछ दिख जाए तो क्या बोलोगे? साइक्लो ब्यूटीन। ये होगा तो 1 2, बाकी घूम जाएगा, वही साइक्लो पेंटीन। इस तरीके से, ठीक है? तो सिंपल है। साइक्लो में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको 1 इन करके लगा सकते हैं, 1 इन भी लिख सकते हैं या साइक्लो प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, अब प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है? डबल बॉन्ड की। तो 1 2 3। और एक बात का याद रखना, अगर पहला नंबर डबल बॉन्ड को गया है तो दूसरा भी डबल बॉन्ड को ही जाएगा। ऐसा नहीं 1 2 3 नहीं, पहला डबल बॉन्ड को है तो दूसरा भी डबल बॉन्ड को जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका? 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटीन, 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटीन। और अगर क्वेश्चन दे, अब प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को जाएगी। अगर यहां से करेंगे 1 2 3 पे क्लोरो, यहां से करेंगे 1 2 3 पे ब्रोमो। अब देखना अल्फाबेटिकली, बी पहले आता है तो 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो पेंटीन, साइक्लो पेंटीन। इतना नोट करो। तो अब इनकी नेमिंग देखते हैं। जैसे देखो ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, ब्रोमीन डबल बॉन्ड, कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। भाई यहां से डबल बॉन्ड भी पास पड़ गया, ब्रांच भी पास पड़ गई। नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। इसका बताओ। यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ब्रांच भी पास और डबल बॉन्ड भी। 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 6 आयोडो साइक्लो हेक्सीन। इसका देखो डबल बॉन्ड है तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहां से क्यों नहीं करा 1 2, ये बहुत लंबा पड़ जाता है। यहां से 1 2 3 पे ब्रांच पास पड़ गई। ब्रांच कौन सी है? इथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। इसका बताओ।
अब देखो इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो अब ये मेन चेन हो गई आपकी, ये आपकी मेन चेन है 1 2, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ब्रांच में यूज हुआ है तो हम इसे बोलेंगे 1 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और उसके बाद इथीन। यहां पे आ जाओ, मेन चेन क्या है ये वाली, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 3 पे है साइक्लो प्रोपाइल प्रॉप 1 इन, यहां लिख देता हूं इन को नीचे, प्रॉप 1 इन। तो समझ में आ रहा है कैसे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है। अगर कार्बन की चेन कम है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस इसको जाएगी, ये आपकी मेन चेन है, इसको नोट कर लें। इनकी नेमिंग देखते हैं कुछ कंपाउंड्स की। जैसे हमारे पास है पहला ये कंपाउंड, अब सबको पता है डबल बॉन्ड इसमें है, तो ये आपका मेन हो गया 1 2 3, ये क्या बन गई ब्रांच, कौन सी, साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रॉप 1 इन। अब ये आपका डबल बॉन्ड है तो ये आपकी मेन चेन हो गई 1 2 3 4 5। अब देखो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो नाम कैसे आएगा इसका, पहले 4, फिर उसके बाद क्या है साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल, क्योंकि ऐसा ब्रांच यूज हो रही है तो इनाइल, उसके बाद साइक्लो पेंट 1 इन, साइक्लोपेंट 1 इन। क्लियर। इसमें देखो 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो 1 2 3, ये 3 पे पढ़ने वाला है। 3 पे आपका साइक्लोप्रोपाइल, और फिर उसके बाद है साइक्लो पेंट 1 4 1 4 डाई इन। तो समझ में आया। अब कैसा भी कंपाउंड वहां पे चेक कर लेना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है लॉन्गेस्ट चेन से भी। प्रेफरेंस ऑर्डर में अभी बता देता हूं, आगे जाएंगे तो वो समझ में आएगा। अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जाएगी, फिर हम देखेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन किस में है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, इसको नोट कर लो।